व्हाट आई सजेस्ट, आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ो और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो इक्वेशन में। देखो जब पूरे क्वेश्चंस एक साथ पढ़ करके आप सोचोगे कि मैं क्वेश्चन बनाऊं, फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे हो बच्चा पार्टी, कैसी चल रही है आपकी 10th की तैयारियां? तो चलो तैयारी को थोड़ा सा और शार्प करते हैं, थोड़ा सा और ब्रशअप करते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एग्जैक्टली 6 बजे आपको हमारे कॉन्सेप्ट मिल सके और आपकी तैयारी को बूस्टअप मिल सके। तो चलो आज जो क्वेश्चन हमने उठाए वो एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो सिंपल एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस बनाने एंड देन आफ्टर हमको इसको सॉल्व करना विद एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चंस में कह चुका है कि हमें मेथड एलिमिनेशन ही लेना है तो हमें अब मेथड एलिमिनेशन ही लेनी पड़ेगी। तो चलो क्वेश्चंस क्या बोलता है, एक फ्रैक्शन है, लेट सपोज फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है जिसका न्यूमरेटर x है और मैंने डिनोमिनेटर y माना। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए मैंने लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। सो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ठीक है, दो वेरिएबल्स हमें मानने हैं तो न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को हमने चलो y माना। अब देखो स्टेटमेंट्स जब हम पढ़ेंगे बड़े तसल्ली से पढ़ना। व्हाट आई सजेस्ट, आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ो और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो इक्वेशन में। देखो जब पूरे क्वेश्चंस एक साथ पढ़ करके आप सोचोगे कि मैं क्वेश्चन बनाऊं, फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सिंपल एक तरीका बतला रहा हूं, आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो, अच्छे से सोचो कि इसका क्या स्टेटमेंट बनता है। एक बार वो स्टेटमेंट बन गया तो फिर अगले स्टेटमेंट पर जाओ और फिर अगला इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसकी इक्वेशन ड्रॉ करूंगा। इक्वेशन क्या कहते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूं, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या बना, सी फॉर केस 1 इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर इट मींस न्यूमरेटर इज x plus 1 and subtract 1 from the denominator it means you have subtracted 1 from denominator। so आपका फ्रैक्शन क्या बना, x plus 1 upon y minus 1। तो कहता है कि a fraction reduces to 1। इस सेंटेंस को ध्यान से समझो, अगर कहता है कि this fraction reduces by 1, reduces by 1 कहने का क्या मतलब है कि जो पुराना फ्रैक्शन था उससे 1 रिड्यूस हो गया, लेकिन यहां reduces by 1 नहीं कहा है, यहां पर कहा है reduces to 1। reduces to 1 मतलब ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया 1 में, ये रिड्यूस होकर के कन्वर्ट हो गया 1 में। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गई, x plus 1 upon y minus 1 is equal to 1। इसको फाइनलाइज करो पहले, फिर मैं सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ूंगा। ठीक है, so x plus 1 is equal to y minus 1, so here x minus y is equal to minus 2। so ये पहला इक्वेशन बना, राइट। तो पहला इक्वेशन बन गया, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सो व्हाट नेक्स्ट पार्ट सेज इट बिकम्स 1/2। ठीक है, ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर इट मींस अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूं, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करता हूं, तो ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगला इक्वेशन क्या आएगी, न्यूमरेटर को कुछ नहीं किया एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, देन इट रिड्यूसेस टू 1/2। इसको भी चलो कन्वर्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 into x, 2x is equal to y plus 1। so here it comes as 2x minus y is equal to 1। ये दो इक्वेशन आ गए। ठीक है, y का पार्ट देखो, y का पार्ट सेम है, तो इसका मतलब है कि मुझे मैं y को देखो यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, y के जो वैल्यूज y पार्ट जो है वो दोनों सेम है, तो मैं y को एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, सो इक्वेशन इज x minus y is equal to -2 and 2x minus y is equal to 1। क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो मैंने क्या बताया, जब दोनों के साइन अपोजिट रहेंगे तो आप इक्वेशंस को प्लस करो, जब दोनों के साइन सेम रहेंगे तो इक्वेशंस को माइनस करो ताकि दोनों अपोजिट साइन के बन जाए। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन को माइनस किया, सो हियर माइनस, हियर प्लस, हियर माइनस, माइनस y प्लस y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो बेटा क्या बन गया, x minus 2x minus x is equal to -3। सो here x is equal to 3, x की वैल्यू आपकी आ गई, इट मींस न्यूमरेटर देखो आपका आ गया। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर निकालना y। तो इस इक्वेशन को पकड़ लो, ये इक्वेशन क्या बोलती है, x minus y is equal to -2, x is 3, 3 minus y is equal to -2, 3 plus 2 is equal to y, so y is equal to 5। है ना, बहुत सिंपल, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, हमारा फ्रैक्शन क्या है, x upon y, so fraction will be 3/5।
दिस इज माई आंसर, फ्रैक्शन इज 3/5। तो देखा कितने मजे मजे में, कितने आराम से, कितने लो कॉन्सेप्ट के साथ में ये बन गया। आपको करना क्या है, देखो अगर आपको इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं समझ में आती है, सिंपली एक स्टेटमेंट पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, इक्वेशन बनाओ। जब आप इस तरीके से करोगे तो कुछ प्रैक्टिस के बाद में आप वन गो में इक्वेशन पढ़ो, वन गो में इक्वेशंस बनाओ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में नए क्वेश्चन के साथ में। इसके बाद का क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम मिलते हैं। चलो हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।